रुक जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है और कितनी तेज गाड़ी चला रहा है? मैं किसी का पीछे कर रहा हूँ, लेकिन भैया तुम यहाँ। तू तो जानता है अमित कि अंधों की सेवा में मैं अपना सारा जीवन बिता रहा हूँ। हफ्ता भर उनको पढ़ाता हूँ और छुट्टी वाले दिन उनको घुमाने ले जाता हूँ। बड़ा सुख मिलता है यार। पर ये छुट्टी वाले दिन भी तेरा चोर सिपाही का खेल चालू है। भैया जब तक इस देश के तमाम चोरों की छुट्टी न कर दूं, मैं छुट्टी नहीं लेने वाला। तुमने कोई गाड़ी देखी क्या इधर से जाते हुए? गाड़ी? अरे हाँ, अभी अभी मैंने एक सफेद जीप यहां से जाती हुई देखी। इधर? हाँ। चलो बच्चों जरा यहां से आगे हो जाओ। आ जाओ। बाय कृष्ण। बेस्ट ऑफ लक। चलो बच्चों आओ। ये सब नकली माल है। इसका मतलब यह है कि असली सोना कहीं और उतारा गया है। समझ में नहीं आता, हमारे छापा मारने से पहले इन लोगों को खबर कहां से हो जाती है? मैं पहुंचाता हूं। आज भी अपनी जान को खतरे में डालकर मैं तुम्हारा माल यहां लेकर आया हूं। कहां लेकर आए? सारा माल तो पुलिस पकड़ कर ले गई। वो माल नकली था, असली माल That's good. माल लेके जाओ। Well done, किशन। ये लीजिए आपके 2 लाख रुपये। ये काम कम से कम 10 लाख रुपए का था। आज के बाद हम जो भी काम करेगा हमारा हिस्सा आधा होगा, समझे? मेरा बेटा ठीक कहता है मिस्टर जैक्सन। काम करते हैं 2 करोड़ का और कीमत मिलती है 2 लाख रुपए, जबकि मेरा बेटा रोज ऐसे कामों के लिए अपनी जान को खतरे में डालता है। मंगल साहब, हम सब एजेंट्स को सिर्फ 10% देते हैं। दूसरों के साथ हमें मत गिनो मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन, दूसरों का माल पकड़ा जाता और हमारा माल कभी पकड़ा नहीं जाता। तो ये बात है, फिर आपको सुप्रीमो से बात करनी होगी। ठीक है, तुम हमारी मुलाकात सुप्रीमो से करवा दो। Good evening, gentlemen. Good evening. तो आप हैं मिस्टर किशन? जी हाँ। तो तुमको 50-50 चाहिए, हैं? यस। क्यों? इसलिए कि आपके हर एजेंट का माल कभी न कभी पकड़ा जाता है, लेकिन हमारा माल आज तक न पकड़ा गया न कभी पकड़ा जाएगा। आखिर इसकी भी तो कोई कीमत होती है। अगर हम तुम्हारी मांग पूरी करने से इनकार करें तो आपकी हमारी डीलिंग बंद। जानते हो उसका अंजाम क्या होगा? जो आदमी बचपन से जवानी तक गोलियों की बारिश में काले धंधे करता आया हो, वो अंजाम से क्या डरेगा? Really? यस। होल्ड ऑन। मेरे हाथ में हैंड ग्रेनेड है। अगर मैंने इसका पिन निकाल दिया तो मैं तो मरूंगा ही, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी सबमरीन दोनों को साथ ले जाऊंगा। Easy boy, easy. Okay boy, हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है। गुड। एस्ट्रे? Smart man. I like his style. I like it. फ्रांसिस स्ट्रीट में हमारा एक एजेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसके पास ये हीरे पहुंचा देना। किशन, ये माल फ्रांसिस को पहुंचा देना। वो अंधा बना तुम्हारे स्कूल के सामने ही खड़ा।
माफ करना बच्चों, आज मुझे आने में जरा देर हो गई। चलो आज मैं तुम सबको खुली हवा में घुमाने ले चलता हूं। बस बस बस, चलो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। चश्मे पहन लो। सतीश। जी सर। आज तुम सबके लीडर हो। अच्छा। इसलिए सबसे आगे तुम चलोगे। अच्छा। ये लकड़ी तुम पकड़ लो। हाँ शाबाश। चलो रेडी, कम ऑन। क्यों शब्बू, आज कोई बकरा नहीं मिला क्या? नहीं मिला कोई। चलो चलो चलो, सीधी लाइन में आओ। ओह, माफ करना भैया, लगी तो नहीं? जी नहीं साहब, मेरी लड़की कहाँ है? आपका मतलब आपकी लकड़ी? जी हाँ, लकड़ी। ये लीजिए आपकी लड़की। शुक्रिया। आए, अंधे ने अंधे को टक्कर मारी और आंख वाले ने लकड़ी बदल डाली। अरे वाह रे मालिक, दिन दहाड़े बीच बाजार में चोर बाजारी। चलो बच्चों, आओ आओ, चलो आगे बढ़ो। मोहम्मद भाई, कबाब की तैयारी कर, मैं बकरा काट के आती हूँ। चलो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हाँ अरुण, तुमने हाथ नहीं पकड़ा, वो हाथ पकड़ो। शाबाश। अरे आप क्या कर रही हैं? माफ करना बाबा, दिखाई नहीं देता ना, अंधे हूँ। ओह, अगर आप अंधी हैं तो आपको लकड़ी रखनी चाहिए। लड़की जो इतनी कड़की है कि भूख के मारे खुद लकड़ी हुई जा रही है, वो बेचारी लकड़ी कहाँ से लाएगी? एक मिनट, ये कुछ पैसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं बाबा, नहीं रख लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं। चलो बच्चों, सुनिए। जी? मैं अंधों के स्कूल का मास्टर हूँ। आप हमारे स्कूल में भर्ती क्यों नहीं हो जाती? जी सोचूंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे अपनी बीमार बहन के लिए दवाइयाँ लानी हैं, जो इस वक्त अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही होगी। लेकिन कोई घड़ियाल पसंद आएगा तो लेगा ना, हर घड़ी में गड़बड़ है। ये देखो, एक कांटा छोटा तो एक कांटा बड़ा है ना गड़बड़? हाँ गड़बड़ तो है। फिर अरे पर इतना गड़बड़ तो तुमको हर एक घड़ियाल के अंदर मिलेगा। पर हमारे पास एक वॉच है, कुक्कू वॉच। उसके अंदर जब घंटा बजता है ना, तो उसका अंदर का मुर्गा कुकू कुकू ऐसा बोलता है, फिर वो तुमको बताता है। अरे ये तो हम तुमको दिखाने वाला था, देख लो। अरे पर ये बाहर का माल अंदर कैसा गया? जैसे अंदर गया ना, ऐसा बाहर जाता है साहब जी। साहब जी, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे सलाम साहब। हाथ नीचे कर। चोकरी को पकड़ लो, मेरा दुकान से घड़ियाल चुरा के भागे लाए। लड़की, गाड़ी वापस कर। ये झूठ बोलता है साहब, मेरे पास कोई घड़ियाल नहीं। झूठे बोल रही है, छुपा जा रहे हो। अरे साहब, दो डंडा लगाओ, आप पीछे बताएगा। डंडा लगाएगा? तेरे बाप का राज है क्या? अरे इस बेटा का मेरे बाप का नाम लेते हैं, छोड़ी। लड़की, गाड़ी वापस करने तो सच में लगाता हूँ तो। अच्छा देती हूँ। हाँ देव ये ले मार, कंजूस कहेगा। भगवान करे ये टाइम बम बन के तेरी दुकान में फूट जाए। अरे फूटेंगे, पर तेरे को नहीं देगा शादी ना। हवलदार, ये ले हाथ में दे। अरे छोड़ो, अरे हाथ, अरे चुपचाप बैठी रहो, तुम्हारे इस ढोंग का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ढोंग कौन कर रहा है? मैं तो अपनी हालत पर रो रही हूँ। हम दो बेसहारा बहने हैं, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। एक हफ्ते से भूखे हैं, जब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मजबूरन चोरी करनी पड़ी। कहानी अच्छी है। हाँ, आपको तो कहानी लगेगी। पुलिस वाले हो ना, पेट भरा हुआ है। घर में किसी को कैंसर हुआ होता तो पता चलता। कैंसर? किसको हुआ कैंसर? मेरी बहन को। सारा खून सूख गया है, बेचारी सूख सूख कर चट्टाई हो गई है। अगर उसे पता चलेगा कि उसकी बहन चोरी करते हुए पकड़ी गई है तो बेचारी फौरन मर जाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ, उसका क्रियाक्रम भी आप ही करते ना इंस्पेक्टर जी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। बस बस,
सच कह रही हो? आपके सर की कसम, यकीन नहीं आता तो घर चलकर देख लीजिए। ये लो। मुझे भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं, जब हो तो वापस कर देना। भगवान आपका भला करे, आपके बीवी बच्चे सुखी रहे। आपके बीवी बच्चे हैं ना? नहीं। नहीं तो भगवान आपको एक ही दिन में इंस्पेक्टर से पुलिस कमिश्नर बना दे। सलाम साहब। और देखो, आइंदा चोरी नहीं करना, समझे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आखिरी बारी है। राम नाम जपना, पराया माल अपना। गरीबों को सांप बन के डसना, क्या तेरे संसार का यही उसूल है? तेरे समुद्र में कौन सी कमी थी जो तू गरीबों को रुलाकर उनके आंसुओं से अपना समुद्र भरना चाहता है? गरीबों के पेट में आग लगा सकता है, उनका चूल्हा नहीं जला सकता, सुबह शाम गम खिला सकता है, एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। नहीं बेटी, भगवान से ऐसा नहीं मांगा जाता। आप बीच में मत बोलिए माँ जी, ये मेरे और भगवान के आपस का मामला है। कल सारा दिन मजदूरी करके थोड़े से पैसे कमाए और राशन लेने निकली ताकि अपनी भूख से मरती बहन के मुंह में चंद दाने अनाज के डाल दूं, लेकिन तुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, चोरी करवा दिए ना पैसे। सुनो, ये लो। नहीं माँ जी, मुझे भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं बेटी, समझ ले भगवान ने तुम्हारे खोए पैसे तुम्हें वापस लौटा दिए। शर्मा नहीं बेटी। तुमने एक दुखी की मदद की है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे, तुम्हारा बटवा हमेशा भरा रहे, तुम्हारे दिल में हमेशा दया आती रहे और हम जैसों का पेट भरता रहे।